चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे, फाइनल रिवीजन है इसका। और इसमें हम करेंगे जो इफेक्ट आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, उनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला इफेक्ट ये आता है कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना, मतलब जैसे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में हमें फोर्स निकालना है, बहुत बार ये आता है क्वेश्चन। तो अगर करंट मान लो इनमें सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है I1 I2, तो अगर हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है तो इसमें दो कंसेप्ट आपको लगाने हैं। एक तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि ILB होता है, और एक स्टेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे, जैसे मान लो इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये, और अगर हमने दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे, मान लो D डिस्टेंस पे रखा है। दूसरा कंडक्टर हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे कंडक्टर रखा है, ये कंडक्टर यहाँ पे रखा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड V1 जो आई है वो कितनी आई है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D आ गई। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये 2। तो फोर्स जो लगेगा पर यूनिट लेंथ 2 पे, वो बनेगा, वो फोर्स जो बनेगा वो बनता है ILB। I कौन सा, I2 वाला करंट हो गया, I2 वाला करंट हो गया ना, I2 वाला करंट हो गया, I2 वाला करंट हो गया। तो और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, B1 होगी, बुला ले अगर आता हो तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये B1 यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पुट कर देंगे, तो ये फोर्स जो आएगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आएगा B1 पुट कर दोगे तो ये I2, और B1 है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D। इससे इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट, कैसे लिखेंगे क्रिस, क्या बन जाएगा बोल के दिखाना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, ये बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे दूसरा ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाई अपनी, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 है 2, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ बनती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है B2, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर 1 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, और फोर्स सिमिलरली सेम आएगा, सिमिलरली जो फोर्स की वैल्यू जो आएगी ना वो सेम ही आएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, यही मैग्नेटिक फील्ड है, यही फोर्स आएगा से। और यहां से बच्चों फिर आपको क्या कर देना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है कि अगर मान लो जो करंट हमने लिया है वो करंट अगर 1 एम्पियर है, तो फोर्स जो आएगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो फोर्स होगा वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को भी क्या ले लिया है इनके बीच में, 1 मीटर डिस्टेंस ले लिया, 1 मीटर डिस्टेंस। तो फोर्स इनके बीच में क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। उस करंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट जो बनेगी ना करंट की, वो बनेगी 1 एम्पियर। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये टोरक का कंसेप्ट है। टोरक दिख रहा है ऊपर बोर्ड, टोरक का कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप ये लूप रखोगे ना, ये लूप रखोगे, ये लूप, तो इस पे टोरक लगेगा। देखो क्या क्या पूछेगा, टोटल फोर्स अगर पूछता है वो, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स लगेगा 0, क्योंकि ये सारे, ये वाला फोर्स ऐसे लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो इस पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कहता है, अब देखो यहाँ जो टोरक का कंसेप्ट आएगा ना, टोरक का कंसेप्ट क्या फॉर्मूला होगा इसका, टोरक का NIAB साइन थीटा। अब यहाँ फिर थीटा आ गया, एंड थीटा इज इक्वल टू, इसके बीच में होगा यहाँ पे थीटा, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनके बीच में यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल, और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा है, ये थीटा, दिस इज दी थीटा। तो थीटा किसके बीच में हुआ, थीटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी में थीटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थीटा का कंसेप्ट बना देगा मैकेनिकल में। थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसके बीच में, अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। तो देखो इस पे ये एरिया वेक्टर हो गया, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में है। देखो मान लो प्लेन जो है ना, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों मान लो 90 डिग्री पे हो, तो उस केस में टोरक 0 हो जाता है, टोरक 0। अगर आपका थीटा 0 हो तो टोरक में क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो टोटल टॉर्क भी कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री, थीटा मतलब प्लेन जो है, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे,
तो टोरक भी उसमें क्या लगता है, 0 लगता है। और टोरक मैक्स कब लगेगा, जब थीटा क्या हो, 90, मतलब प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में आपका टोरक क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। थीटा आपने ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब उसके बाद में फिर इसमें क्या कंसेप्ट आता है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो फिर यही कंसेप्ट होता है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एक और जो आएगी इसमें इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट चीज और देखो क्या आएगी। मान लो मैंने एक सन रेसेस निकाला, सन रेसेस, मैंने इस सन का फॉर्मूला लिखा है, S इज इक्वल टू IGG अपॉन में I माइनस IG। अब बच्चों बताओ देखो, G क्या, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसको डायग्राम से समझिए। मान लो ये आपका G और इसमें से करंट गया IG और टोटल करंट आया था इसमें I, और मैंने एक पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, शंटिंग कर दिया, बाईपास सर्जरी कर दी हेड की। तो यहां से जो करंट जाएगा वो करंट कितना होगा, I माइनस IG। तो I माइनस IG करंट किस में से गया, शंट में से गया, शंट में से, और IG जो करंट है वो किस में से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम शंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ऐसे शंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें वोल्टमीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस कितना लगाना है, तो उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा, यहाँ जो करंट जाएगा IGG, और यहाँ पे भी I इंटू R हो जाएगा, तो उसको हम R को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या बनेगी, V अपॉन में IG माइनस में G, ये वैल्यू बन जाएगी। दिस इज द रेजिस्टेंस वी नीड इन सीरीज फॉर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, दिस इज वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। दिस इज एमीटर, ये बनेगा बच्चों एमीटर। तो इतना सा आपको इस चैप्टर में रिवाइज कर लेना है, आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। ओके।